जय हिंद बच्चों। आज हम लोग टेंस के सीरीज में पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने आपको प्रेजेंट के चारों टेंस और पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा चुके हैं। कंटीन्यूअस का मतलब क्या होता है? काम जारी रहता है। पास्ट कंटीन्यूअस से बता रहा है यहां रहा, रहे, रहा। अब पास्ट क्या बता रहा है कि था, थी, थे की बात कर रहा है। अगर यहां होता रहा है तो ये बन जाता प्रेजेंट कंटीन्यूअस। मतलब कंटीन्यूअस जो भी टेंस आप पढ़ेंगे कंटीन्यूअस वाला, उसमें सब में रहा, रही की बात करेगा। यदि उसके साथ में है लगा है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस बन जाएगा, और था लगा है तो क्या बन जाता बच्चों? पास्ट कंटीन्यूअस बन जाता है। इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसकी पहचान तो आपको पता ही चल गई है कि रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं इसमें। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम लोग सीखते हैं। जैसे मैं आपको कुछ यहां एग्जांपल बता दूं पहले। जैसे यहां पे देखिए, जैसे वह बाजार जा रहा था, मैं खाना खा रहा था, तुम पानी पी रहे थे। ठीक है, इस तरह से पीछे वाक्य में क्या आता है? रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे शब्द आते हैं। यहां पे देखिए हम लोग इसकी हेल्पिंग वर्ब पढ़ते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है, दो हेल्पिंग वर्ब है इसमें बच्चों। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया। इसमें वाज और वर का प्रयोग होता है। वाज और वर। कुछ लोग इसको वर्ब बोलते हैं, कुछ लोग क्या बोलते हैं? इसको वेयर बोलते हैं। तो वाज और वेयर बोलो, चाहे क्या बोलो, वाज और वर बोलो। अब इसका यूज कहां कहां होता है? वाज कहां लगाना है, वर कहां लगाना है, किन किन सब्जेक्ट के साथ वाज लगाना है, किन के साथ आपको वर लगाना है। तो यहां जब भी आपके सिंगुलर नंबर रहेंगे, जैसे ही, सी, इट और आई के साथ भी आपको क्या लगाना है बच्चों? वाज लगाना है। और वर का प्रयोग कहां करना है आपको? यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट रहेंगे, प्लूरल नाउन रहेंगे, उनके साथ आपको वर का प्रयोग करना है। मतलब बहुवचन जो भी करता रहेंगे उनके साथ आपको वर लगाना है, और जो एक वचन वाले करता रहेंगे उनके साथ वाज लगाना है। ध्यान रखना यहाँ पे आई के साथ आपको वाज लगाना है। आई आपको इस ग्रुप में नहीं रखना है, तो इसके साथ आपको क्या लगाना? आपको वर लगाना है। मेन वर्ब क्या रहेगा बच्चों? जैसे कि मैंने आपको बहुत पहले भी बताया है कि मेन वर्ब जो होता है, जहां भी कंटीन्यूअस का नाम ले लेगा, कंटीन्यूअस चाहे जो कंटीन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट का कंटीन्यूअस हो बच्चों, चाहे पास्ट कंटीन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कंटीन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, ठीक है, सब में क्या लगाना आपको? फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना पड़ता है? आईएनजी लगाना पड़ता है। तो B1 में क्या लगाना पड़ता है आपको? आईएनजी। मतलब मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना आपको? आईएनजी लगाना है। अगर इसके हम स्ट्रक्चर पे ध्यान दें तो स्ट्रक्चर तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि अफर्मेटिव सेंटेंस जब भी बनाएंगे हम, जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, अफर्मेटिव में सबसे पहले क्या लिखा जाता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपके यही सब होंगे, जैसे ही, सी, इट, आई, यू, वी, दे, ये सब आपके सब्जेक्ट होते हैं। ये पूरा आपको क्या है? ये सब्जेक्ट है। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या बच्चों? वाज और वर है। तो इन दोनों में से एक लगाना पड़ता है, या तो वाज लगाना है या तो क्या लगाना है? वर लगाना है। उसके बाद आपको मेन वर्ब लिखना है। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है आपको? आईएनजी लगाना है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखना है आपको, फिर फुल स्टॉप लगा देना है। यदि आपका निगेटिव सेंटेंस है बच्चों, निगेटिव सेंटेंस यदि आपका है तो निगेटिव में क्या करना पड़ता है? जब भी निगेटिव सेंटेंस आपको बनाना है तो आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले क्या लगाएंगे आप? सब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या लगाना है बच्चों? नॉट लगाना है। उसके बाद आपको मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो इंट्रोगेटिव सब लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव, जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा, ठीक है ना, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि यस या नो टाइप वाला है, ठीक है, जिसमें हिंदी वाक्य में शुरुआत किससे होती है? क्या सबसे होती है? उसमें अगर हम अंग्रेजी में बात करते हैं तो शुरुआत किससे करते हैं हम लोग? हेल्पिंग वर्ब से। तो हमारे पास यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज वर है। ये आगे चला आएगा। अब ये वाज वर में से दो में से एक ही लगाना है आपको।
उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद आपको मेन वर्ब लिखना है, फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है, उसके बाद क्या लिखना है आपको, ऑब्जेक्ट लिखना है। अगर इसमें हम इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव भी रहे निगेटिव भी रहे, तो नॉट हमको कहां लगाना पड़ता है, सब्जेक्ट के बाद। तो जब भी हम इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हम बना रहे हैं, तो हमको हेल्पिंग वर्ब तो आगे रखना है, और हेल्पिंग वर्ब आगे रखने के बाद हम सब्जेक्ट को रखेंगे, सब्जेक्ट रखने के बाद हम नॉट को लगा करके तब उसके बाद हम मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यदि हमारे पास कोई क्वेश्चन वर्ड वाला है सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव वर्ड है, वर्ड की बात कर रहे हैं, वर्ड मतलब वाई टाइप वाला, जो हमारे WH टाइप होते हैं, WH वाले जो हमारे सेंटेंस होते हैं, तो WH वाले सेंटेंस में बच्चों ना हमेशा जो आपको WH वर्ड होता है, ठीक है ना, व्हाई, व्हाट, हाउ, इन सब शब्दों को अंग्रेजी सबसे पहले आपको वही लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड ही लिखना है, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, वाज वर्ब, उसके बाद आपको सब्जेक्ट रखना है, फिर आपको मेन वर्ब लिखना है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है और ऑब्जेक्ट लिखना है। अगर हमको इसमें निगेटिव लगाना हो, इंट्रोगेटिव वर्ड में निगेटिव बनाना हमको, तो सिर्फ हमको क्या करना है, हमेशा जब भी इंट्रोगेटिव और निगेटिव की बात करेगा तो नॉट आपको बच्चों हमेशा कहां लगाना पड़ता है, सब्जेक्ट के बाद। बाकी पूरा स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा। तो क्या बन जाएगा बच्चों हमारा, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हमको लगा देना है नॉट, उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देना है। और यहां जितने भी ये है क्वेश्चन मार्क लगाना है, यहाँ पे आपको इंट्रोगेटिव वाले में क्या लगा जाता है, क्वेश्चन मार्क, और अफर्मेटिव और निगेटिव में क्या लगा जाता है बच्चों, फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर मैं आपको कई बार बता चुका हूं, ठीक है, कि इस तरह से हर सेंटेंस को बनाते हैं। अफर्मेटिव कैसे बनाते हैं, निगेटिव कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। अब मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे वह बाजार जा रहा था, यही एग्जांपल लेते हैं। तो वह हमारा यहां पे सब्जेक्ट है, ठीक है, जा रहा था ये हमारा क्या है, वर्ब है, जाना हमारा वर्ब है, मुख्य क्रिया है, और रहा से पता चल रहा है कि कंटीन्यूअस है, और था से पता चल रहा है कि पास्ट कंटीन्यूअस है। रहा से खाली इतना पता चलेगा कंटीन्यूअस है, और रहा था से क्या पता चलेगा आपको कि ये पास्ट कंटीन्यूअस है। तो यहां पे हम सबसे पहले वह बाजार जा रहा था, तो यहां पे सब्जेक्ट वह है, तो वह के लिए क्या बनता है बच्चों, ही बनता है, और ही के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, वाज लगाते हैं। तो क्या बन जाएगा, ही वाज। उसके बाद मेन वर्ब हमारे पास क्या है, जाना है। जाना के लिए क्या होता है, गो होता है, और गो में क्या जोड़ेंगे, आईएनजी। ही वाज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रहा था। अगर मैं इसी को बनाऊं तो वह बाजार नहीं जा रहा था, वह बाजार नहीं जा रहा था। तो क्या बन जाएगा, ही वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट। ठीक है, यदि मैं इसी को बना दूं, सेंटेंस को इसी को इंट्रोगेटिव में चेंज कर दूं कि क्या वह बाजार जा रहा था, अगर मैं यहां क्या लगा दूं, क्या वह बाजार जा रहा था। जब क्या आगे आ जाता है तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। ठीक है, सेंटेंस की शुरुआत किससे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से। तो हमारे पास वाह के साथ क्या लगता है, वाज लगता है। तो वाज ही गोइंग टू मार्केट। अगर मैं इसमें नहीं लगा दूं सेंटेंस में कि क्या वह बाजार नहीं जा रहा था, तो सेम ऐसे बनेगा, लेकिन जहां नहीं के लिए नॉट कहां लगाना, आपको सब्जेक्ट के बाद लगाना है। तो क्या बन जाएगा, वाज ही नॉट गोइंग टू अगर मैं इसमें एक प्रश्नवाचक शब्द लगा दूं कि वह बाजार क्यों जा रहा था, वह बाजार क्यों जा रहा था,
तो क्यों के लिए जो हमारा ये प्रश्नवाचक शब्द है इसकी अंग्रेजी क्या होती है, वाई, वो सबसे आगे चला आएगा। जब भी प्रश्नवाचक शब्द रहेगा, कब, कहां, कैसे, क्यों, इसकी अंग्रेजी हमको सबसे आगे लिखना पड़ता है। क्या बन जाएगा, वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है, वाई वाज ही, उसके बाद मेन वर्ब गोइंग टू मार्केट। अगर हमको इसमें नहीं लगाना है कि वह बाजार क्यों जा रहा था या क्यों नहीं जा रहा था, वह बाजार क्यों नहीं जा रहा था, तो हमने बताया जब भी नहीं आएगा इंट्रोगेटिव में तो आपको नॉट कहां लगाना है, सब्जेक्ट के बाद। तो क्या बन जाएगा बच्चों, व्हाई वाज ही नॉट गोइंग टू मार्केट। तो इस प्रकार से आपको ये चेंजिंग भी समझ में आ जाएगी कि ये अफर्मेटिव है, ये कौन सा है, अफर्मेटिव, ये इसका निगेटिव बना है, ठीक है ना। ये क्या बन गया, इसका इंट्रोगेटिव बना है, तो निगेटिव में नॉट लगाते हैं, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे चली जाती है। इस तरह से कोई भी सेंटेंस लेकर के आप बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को आप लोग क्या करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्किल में इसको भेजिए और इसको लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।